नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है हांगकांग। हांगकांग का पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस हम जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हांगकांग कहाँ पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, साउथ चाइना सी में पड़ता है हांगकांग। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन एशिया में काउंट होती है हांगकांग। ठीक है, हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ओके फ्रेंड्स, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाय पॉपुलेशन में शातिन में आता है। शातिन है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और रीजनल लैंग्वेज में कैंटोनीज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज एंड इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे हांगकांग डॉलर चलता है और वहाँ का $1 इंडियन करेंसी में लगभग आप कह सकते हो 11-12 रुपये होता है। 10.63, 11 या 12। ठीक है, तो ऐसा अप डाउन होते रहता है। तो ये वैल्यू है हांगकांग डॉलर की इंडियन करेंसी में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हो, जॉब कर रहे हो, तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। अगर वैल्यू ठीक ठाक भी है करेंसी की, अगर 11 रुपया भी बन जाता है इंडियन करेंसी में। लेकिन हांगकांग में जो सैलरी पैकेज मिलते हैं वो है 11-12 हज़ार डॉलर, $8,000, $9,000, $10,000, राइट। ठीक है, तो ये पैकेज मिलता है मिनिमम आपको 10-11 हज़ार डॉलर तो मिल ही जाएगा अगर आप लेबर वर्कर के लिए जा रहे हो। और फिर आप 10 या 11 हज़ार डॉलर्स को कन्वर्ट करते हो तो लगभग 1 लाख 1,10,000 इंडियन करेंसी हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको मिनिमम लेबर वर्कर की सैलरी बताई। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आप जा सकते हो। आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो पैकेज भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इजीली करेंस आपका पैकेज जो सैलरी पैकेज है अच्छा मिल जाएगा। फ्लाइट का डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है कैथे पैसिफिक की, मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट हांगकांग नॉन स्टॉप फ्लाइट रहती है। ठीक है, तो उससे भी आप जा सकते हो। रिटर्न टिकट का लगभग 52,000 हो जाता है हांगकांग का। 52,000 रिटर्न टिकट का हो जाता है। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम आते हैं इसके पीआर और सिटीजनशिप प्रोसेस का। तो मैं आपको बता दूं क्या, बाय नेचुरलाइजेशन कंटिन्यूस आप रेसिडेंसी 7 ईयर्स आप रहते हो कंटिन्यूस हांगकांग में। नेचुरलाइजेशन मतलब आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हो, वहाँ पे गए, आपने जॉब कर रहे हो, वहाँ पे वर्क परमिट पे हो और आप 7 ईयर्स तक कंटिन्यूस वहाँ पे हांगकांग में रहते हो। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, तो लेकिन आपको कंटिन्यूस वहाँ पे 7 ईयर्स तक टाइम स्पेंड करना है। उसे कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, टाइम स्पेंड करके आपने सिटीजनशिप हासिल की। ठीक है, इसके बाद है मैरिज। लेकिन मैरिज का भी इसमें थोड़ा सा ये है, सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बाय नेचुरलाइजेशन मतलब टाइम स्पेंड करके और वर्क परमिट से आप टाइम स्पेंड करके वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए जा सकते हो, पीआर और सिटीजनशिप के लिए। मैरिज से कैसा है कि मैरिज का है ना, अगर आप हांगकांग सिटीजन से मैरिज करते हो तो डज नॉट ग्रैंड ऑटोमेटिक सिटीजनशिप। हांगकांग जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली ग्रैंड नहीं करती है सिटीजनशिप बाय मैरिज। अगर वहाँ के लोकल लड़की से आप शादी करते हो तो ऑटोमेटिकली ग्रांटेड नहीं होती है सिटीजनशिप आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे भी आफ्टर शादी के बाद भी आपको 7 ईयर्स स्पेंड करना पड़ता है हांगकांग में बिफोर अप्लाई फॉर पीआर। ठीक है, उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए जा सकते हो। तो इसमें भी मैरिज में भी 7 ईयर्स है। ना ही के यूएस और कनाडा के जैसा नहीं है क्या क्विकली 3 साल में 2 साल में अगर शादी कर लेते तो 2 साल में 3 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं है हांगकांग में। आपको यहाँ पे भी आफ्टर मैरिज के बाद भी 7 ईयर्स, अगर बाय नेचुरलाइजेशन आप वर्क परमिट पे हो और टाइम स्पेंड करके आपको पीआर और सिटीजनशिप लेना है तो 7 ईयर्स आपको वहाँ पे रहना होता है। ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आते हैं तो 7 ईयर्स यहाँ पे भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 7 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो है 30 मिलियंस। 30 मिलियंस आपको इन्वेस्ट करना होता है। अभी आप पूछोगे 30 मिलियंस इंडियन करेंसी में कितना हुआ, तो 3 करोड़ हो जाते हैं आईएनआर में। 30 मिलियन मीन्स 3 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है हांगकांग में, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर पीआर एंड सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इसमें भी 7 ईयर्स है, आपको 7 ईयर्स तक वहाँ पे रहना होता है, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर सिटीजनशिप के लिए, पीआर और सिटीजनशिप के लिए। तो तीनों में 7 ईयर्स है, ये आपको चूज करना है कि आपको 3 करोड़ दे के सिटीजनशिप पीआर सिटीजनशिप लेना है या शादी करके 7 ईयर्स स्टे करके पीआर पीआर सिटीजनशिप लेना है, या सिंपली आप जाके वहाँ पे वर्क परमिट पे वर्क करके बाय टाइम स्पेंड करके उसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन से के पाथवे से आपको पीआर और सिटीजनशिप लेना है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि हांगकांग एंड चाइना डज नॉट लीगली रिकग्नाइज ड्यूल सिटीजनशिप। ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप लीगली रिकग्नाइज नहीं करता है हांगकांग और चाइना, ये भी क्लियर हो गया। तो आपको पता होगा कि ड्यूल सिटीजनशिप लीगली रिकग्नाइज नहीं है चाइना और हांगकांग में।
एडवांटेज ऑफ हांगकांग पासपोर्ट का मैं बता दूं, क्या शेंगन कोई भी कंट्री में आप जाओगे तो वीज़ा ऑन अराइवल है। यूके का ईटी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, आपको अप्लाई करना होता है तो आपको वीज़ा ये मिल जाता है, अप्रूवल वीज़ा या कुछ जो है डेज उतने दिन तक आप रह सकते हो ईटीए पे, ठीक है। और यूके का और यूएस का वीज़ा रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास हांगकांग पासपोर्ट है तो भी यूएस का आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन द ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।